हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 9.6 के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी अगर इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन भी जरूर देख लीजिएगा। और मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़िए, क्योंकि प्लेलिस्ट में क्या होता है, आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाते हैं एक के बाद एक। तो कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, फिर कॉन्सेप्ट, फिर उसकी एक्सरसाइज। तो उससे पढ़ने में आसानी रहती है, वीडियो को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे चैप्टर की लिंक मेंशन कर दी है। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8 और हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन जो हैं उन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो 7 क्वेश्चन हो गए हैं, 8th क्वेश्चन करना है, इसमें भी हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमको कन्वर्ट करना है और देखना है कि भाई फॉर्म कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, ये dy वाला टर्म है, ये dx वाला है, ये भी dx वाला है। तो सबसे पहले तो dx वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई यही है, ठीक है, और ये 2xy dx उधर चलेगा क्योंकि ये भी dx वाला टर्म है। ठीक है, तो इक्वल टू कॉट एक्स dx माइनस 2xy dx। ठीक है ना, ये cot x एज इट इज, ये 2xy प्लस का है तो माइनस का 2xy dx। अब इसके बाद दोनों में से dx कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू, दोनों में से dx कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा cot x माइनस 2xy और ये dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, dy बाई dx का फॉर्म बन रहा है क्या? तो हाँ, बन सकता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये dx को इधर ले जाते हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि भाई इसको हम इस तरफ लाएं कि इसको इस तरफ लाएं, तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर देखो dy अपॉन dx है, क्या है, dy अपॉन dx है, तो प्लस में इसके होना चाहिए py, मतलब y वाला टर्म, और इक्वल टू q। तो यहाँ पर p और q x के टर्म्स में रहने चाहिए क्योंकि यहाँ y हो, यहाँ पर भी y है। तो y वाला टर्म ये तो नहीं है, ये y वाला है, तो इसको इस तरफ ले आते हैं। तो ऐसे देखना पड़ेगा अपने को, है ना। तो dy अपॉन dx और ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है इसके साथ y, और इक्वल टू में अपना कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया अपना, ये वाला dy अपॉन dx प्लस p, ये पूरा का पूरा p है, y इक्वल टू q। ठीक है, और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ y है तो यहाँ पर भी y है, तो p और q जो रहेंगे ये या तो आपके कांस्टेंट रहेंगे या फिर फंक्शंस इन q, फंक्शंस इन x। तो ये जो p की वैल्यू ये भी पूरी x का फंक्शन है और ये जो q है ये भी पूरा x का फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अगर हमको इस फॉर्म में या dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में नहीं दिया है तो सबसे पहले फॉर्म में बनाना। अब वो डिपेंड करता है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा। तो जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट हो, दोनों में से किसी एक में आप कन्वर्ट कर लो और फिर आगे जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे करना है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये हटाती हूं मैं। अब इसके बाद बात आती है कि ये कौन सा फॉर्म है हमारा। ठीक है, तो वो लिखना है आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है अपना, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इससे कंपेयर करके हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 यहां से मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो देखो अगर p आप देखें तो p क्या हो जाएगा अपना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y को छोड़ के जो भी है वो p है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q क्या है अपना, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर फाइंड करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है अपना, e की डिग्री p, अब किसके रिस्पेक्ट में होना है इंटीग्रेशन, तो ये यहीं से अपने को पता चलेगा। अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने देखी,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लेके आप आगे अगर कंफ्यूज होंगे तो यहीं के यहीं देख लो, तो कंफ्यूजन का कोई काम ही नहीं है। ठीक, तो ई की डिग्री में इंटीग्रेशन पी क्या है अपना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप देख रहे हैं ये पूरा काम ई की डिग्री में हो रहा है, ठीक है, ई की डिग्री में हो रहा है। तो आप देखेंगे ये इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, तो इस तरह के इंटीग्रेशन आपने चैप्टर 7 में कई जगह किए हैं। अगर आप इसको टी सब्सटीट्यूट कर दें तो इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइड में अपन लेट करते हैं कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इक्वल टू टी का हो जाएगा dt ओवर dx। तो हमको चाहिए 2x dx, तो 2x dx इक्वल टू dt। तो ये वैल्यूज रख देते हैं। तो e की डिग्री में चल रहा पूरा काम, e की डिग्री इंटीग्रेशन 2x dx हो गया dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया t। अब इसको इंटीग्रेट अपन कर सकते हैं बड़े आराम से, तो ये हो जाएगा e की डिग्री में log t और इसके बेस में कुछ नहीं मतलब e। अब ये एक दूसरे से कैंसिल होकर आ जाएगा t और t हमने लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, चलो अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो जो फॉर्मूला है इसका वो मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ, बट आपको लिखना है प्रॉपर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आएगा y, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जो अपन ने इक्वेशन फाइंड करी वो क्या है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पर y और इसके मल्टीप्लाई में आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारा क्या है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया q। इसके मल्टीप्लाई में आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है इसलिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो देखो ये x 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, cot x का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cot x का हो जाएगा log मॉडुलस sin x प्लस c। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं आगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा log मॉडुलस sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी डिग्री नेगेटिव हो जाएगी, तो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिग्री -1 log मॉडुलस sin x प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिग्री -1। ठीक है ना भाई, इसकी डिग्री में कुछ नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिग्री में मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। लीजिए खत्म, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको फॉर्मूले तो आना ही चाहिए इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर जब ऐसा दिया जाएगा और हमको सीधा सीधा इस फॉर्म में नहीं दिया जाएगा तो ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कौन सा फॉर्म हमारा बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अभी और आगे क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो नोट करिए वीडियो को पॉज करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर भी वही चीज जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है और सीधा सीधा अपने को कोई फॉर्म नहीं दिया गया है, तो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ दिया है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx है तो इसको अलग रखा रहने दो और बाकी सभी को अपन उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ अपन ने रखा x dy अपॉन dx। ठीक, क्लियर। अब देखो ये भी y वाला टर्म है, इसमें भी y है, ठीक है, और ये x है, तो x को तो अपन अलग रहने दो क्योंकि अपने को फॉर्म पता है कि अगर dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बनता है तो y अपना एक जगह होना चाहिए। ठीक है, जिससे y के मल्टीप्लाई में जो भी रहे वो हम p फाइंड कर सके। तो हमने देखा कि y वाला एक टर्म ये है और एक टर्म ये है जिसमें y आ रहा है, तो दोनों को जो है दोनों में से हम सबसे पहले तो y कॉमन निकाल लेते हैं। तो दोनों में से हमने y कॉमन लिया, यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स कॉट एक्स। क्लियर आई बात, y कॉमन लिया दोनों में से, तो y कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 सॉरी प्लस आएगा, ये प्लस का है ना कॉट एक्स, तो प्लस एक्स कॉट एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई, और माइनस का एक्स उस तरफ भेज दिया तो ये हो गया प्लस का एक्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों में से y कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स, y कॉमन चला गया कॉट एक्स, और ये माइनस का एक्स उधर गया प्लस का एक्स। अब एक चीज और हमने यहाँ पर ये देखा है कि जनरली dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं रहता है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई में है x,
तो इस x को हटाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, x से डिवाइड कर देंगे सभी जगह। तो पूरे में हम x से डिवाइड कर, क्योंकि देखो एक तरफ तो कर नहीं पाएंगे, एक टर्म में तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, डिवाइड कर नहीं पाएंगे, तो हमको पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस x को हटाने के लिए हम LHS और RHS दोनों तरफ x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x से डिवाइड हो जाएगा तो ये dy अपॉन dx बचेगा, प्लस यहाँ आ जाएगा y 1 प्लस x cot x अपॉन x, ठीक, और इक्वल टू x अपॉन x 1। बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा और इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, तो dy अपॉन dx प्लस py है ना, तो p को अपन लिख लेते हैं py इक्वल टू q। अब इधर क्या किया हमने भाई, x को यहीं कहीं स्प्लिट कर दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस x कॉट x अपॉन x, तो x से x कैंसिल कॉट x, और ये y अपना एज इट इज इक्वल टू 1। तो ये वाला फॉर्म बन रहा है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, ठीक। चलो तो यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो सीधी सीधी p की वैल्यू ये रही, तो 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट x, क्लियर। इसके बाद q तो कुछ है ही नहीं, 1 है बस, ठीक है। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा अपना e की डिग्री में इंटीग्रेशन p, और किसके रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये e की डिग्री में p है अपना 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट x dx, ठीक। चलो कर लेते हैं इसको भी, तो e की डिग्री में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस कॉट x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस साइन x, ठीक है। फॉर्मूले बस पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता है सारी चीज आराम से हो जाएगी। तो 1 अपॉन एक्स का log मॉडुलस x और कॉट x का log मॉडुलस साइन x। अब हमको ये चीज पता है कि log m प्लस log n, भाई फॉर्मूला log m प्लस log n होता है log m इंटू n। तो यहाँ पर m की जगह पे x, n की जगह पे साइन x, तो ये हो जाएगा e की डिग्री log x साइन x, ठीक है, m इंटू n। और हमको चीज पता है कि भाई इसके बेस में कुछ नहीं, e, इससे ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा x साइन x। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। अब हम फाइंड करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग के जो 6-7 क्वेश्चन थे उनमें हमको सीधा सीधा दिया हुआ था ऑलमोस्ट हर जगह पे, कि सीधा सीधा फॉर्म दिया हुआ था dy अपॉन dx के फॉर्म में, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में, तो वो तो हमने आराम से कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे 8th क्वेश्चन किया, 9th क्वेश्चन अभी हमने किया, तो सबसे पहले तो इसको हमने एक फॉर्म में बनाया, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में, फिर इसके बाद हमारा सॉल्व करना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो अब अपन फाइंड करेंगे अपना जनरल सॉल्यूशन, तो फाइंड करते हैं। तो फिर से यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर अपन ने देखा, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो y का मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x से, तो ये आया x साइन x इक्वल टू इंटीग्रेशन q तो अपना 1 है, q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे वही आ जाएगा, तो 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपन, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, तो चलिए कर देते हैं। तो y x साइन x इक्वल टू, तो यहाँ पर हमको ये चीज पता है कि ILATE के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड रहेगा, ठीक है। तो x अपना फर्स्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर dx, ठीक। अब सीधा सीधा अपन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है, तो एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव कॉस एक्स, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ आएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट के अंदर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, और ये dx अपना एज इट इज, ये वाला dx और ये वाला इंटीग्रेशन, बाकी ये डेरिवेटिव किया 1 आया साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। अब एक बार और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन एक्स होता है, डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, बट यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव
साइन एक्स प्लस सी। तो ऑलमोस्ट खत्म है। अब एक काम और करते हैं कि ये y इक्वल टू वाई के मल्टीप्लाई में एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स से सभी जगह डिवाइड हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x से x गया तो cos अपॉन साइन हो गया cot, तो माइनस cot x, साइन से साइन गया तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो फिर ऑर्डर इधर उधर हो सकता है बाकी। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। और चाहो तो देखो अगर बुक के हिसाब से चाहिए आंसर तो हालांकि ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन एक्स प्लस का है तो इन्होंने आगे लिख दिया, cot x बीच में लिख दिया, ये इधर लिख दिया, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब आप बोलेंगे ये तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ही क्या इसमें? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट देखें इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई, तो इस तरफ और इस तरफ एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप ये चीज देखेंगे कि यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर x प्लस वाई अपॉन 1 या कुछ भी होता तो अपन इसको स्प्लिट कर सकते थे, बट यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में कैसे आए? या तो अपन देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए, बट इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम क्या ट्राई कर सकते हैं, क्या दूसरे फॉर्म में आ रहा है क्या? मतलब कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, भाई डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर हम उलट देंगे तो ये भी उल्टेगा, तो बस अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने किया डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉन में 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई वाला है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला अपना, तो यहाँ x है तो यहाँ पर भी अपने को x चाहिए, तो x तो ये है, इस x को इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा अपना डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो अभी एक्सरसाइज में हम अभी इस तरह का ये पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो अपना दूसरे टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए वो इसी तरह के बन रहे थे, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीधा सीधा नहीं दिया था, सीधा सीधा तो डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में दिया था, लेकिन ये वाला फॉर्म हमारा बन ही नहीं रहा था यहाँ पर, इसलिए हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स को उलट दिया, जिससे ये भी उलट गया और अपना काम बन गया, यानी कि ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अब अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है तो आप यहाँ पे प्लस लगा दो और x पे आप माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया अपना, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो इस फॉर्म में इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो p और q अपने y के फंक्शंस रहेंगे या फिर कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। तो p क्या हो जाएगा अपना, देखो x के मल्टीप्लाई में जो भी है, x के मल्टीप्लाई में जो भी है वो p है, तो कुछ नहीं मतलब -1, q क्या हो गया y। तो आप देख रहे हैं कि p अपना कांस्टेंट है और जो q है ये y का फंक्शन है, काम बन गया। चलो, तो सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर लिखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म की है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, फिर अपने को p और q की वैल्यू लिखनी है। अब अपने को क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये क्या होता है, e की डिग्री में p। अब यहाँ पर ध्यान दें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर अपनी इक्वेशन पे गए, इक्वेशन पे अपन ने देखा कि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अभी तक हम यही देखते थे ना, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता था तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे, अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। चल अब हम करते हैं आगे सॉल्व। e की डिग्री, p क्या है अपना -1, तो -1 dy, और हमको ये चीज पता है कि e की डिग्री माइनस, तो एज इट इज y के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन y, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्वेश्चंस जो हैं ये तो करने में बहुत आसान है, बस मेन काम ये है कि सबसे पहले तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है ये देखना, फिर p और q की वैल्यू फाइंड करना। तो अभी तो इस तरह का हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, जो डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी जो दूसरे टाइप की अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, दूसरे टाइप का है ना। तो चलो करते हैं, अब अपन जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।
तो अब जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, अभी तक हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहे थे, अब यहाँ पर देखो यहाँ x है, x तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन। बस ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपन ध्यान रख लें तो गलतियां नहीं होंगी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की डिग्री माइनस वाई, तो x इंटू ई की डिग्री माइनस वाई इक्वल टू क्यू, क्यू अपना क्या है, y है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की डिग्री माइनस वाई और dy। अब इसको इंटीग्रेट आराम से कर लेंगे अपन फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो x ई की डिग्री माइनस वाई एज इट इज, फर्स्ट इंटू सेकेंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में चल रहा है सब कुछ, तो y के रिस्पेक्ट में, नहीं तो पता चला d अपॉन dx कर दें अपन यहाँ पे, है ना। बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि सभी जगह सेम चीज चलेगी। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पर भी अगर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान दें कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो अंदर में जो भी इंटीग्रेशन होगा वो भी y के रिस्पेक्ट में ही होगा। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर अपना dy। क्लियर, चलो तो x e की डिग्री माइनस वाई इक्वल टू e की डिग्री माइनस वाई का इंटीग्रेशन तो e की डिग्री माइनस वाई ही रहेगा, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन में हम ये देखते हैं कि अगर जो भी हमारा यहाँ पर वेरिएबल है उसके मल्टीप्लाई में जो भी उसे डिवाइड करते हैं तो -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस यहाँ लगा देते हैं अपन, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, ठीक, और e की डिग्री माइनस वाई का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा e की डिग्री माइनस वाई और y के मल्टीप्लाई में -1 है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं और ये dy अपना एज इट इज। एक बार और इसको इंटीग्रेट करना होगा तो माइनस वाई ई की डिग्री माइनस वाई, ई की डिग्री माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई की डिग्री माइनस वाई और वाई के मल्टीप्लाई में माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस सी। ठीक, अब एक काम और करें, देखो यहाँ पर ई की डिग्री माइनस वाई, यहाँ पर भी ई की डिग्री माइनस वाई तो दिख ही रहा है, तो एक्स ई की डिग्री माइनस वाई को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई ई की डिग्री माइनस वाई और माइनस ई की डिग्री माइनस वाई प्लस सी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा e की डिग्री माइनस वाई, यहाँ पर भी आ जाएगा e की डिग्री माइनस वाई और यहाँ पर भी आ जाएगा e की डिग्री माइनस वाई। ठीक भाई, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चलेगा सबके। अब यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक, बचा क्या अपने पास, यही बचा। और एक काम और कर सकते हो आप चाहो तो ये दोनों माइनस के इस तरफ ले आओ तो प्लस के हो जाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी ई की डिग्री, नहीं माइनस वाई नहीं, ऊपर जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा ना, बस खत्म, क्लियर। ठीक, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो बस छोटी छोटी चीजें हैं, इनको देखते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इंटीग्रेशन करते आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर भी हमको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं है कि कौन सा फॉर्म है, बनाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हमेशा जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें तो सबसे पहले आप देखो कि dx के मल्टीप्लाई में सिर्फ और सिर्फ y और dy के मल्टीप्लाई में x माइनस वाई स्क्वायर, तो डिवाइड करना इससे आसान रहेगा या इससे, तो ऑब्वियसली y से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, तो y dx यहीं रखो, ये उस तरफ भेज दो, तो माइनस x माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, क्लियर। और y से सभी जगह डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू, और ये अंदर ले जाते हैं माइनस को, तो माइनस x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई। अब आप एक चीज देखें कि माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम, या फिर y अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो सीधी सी बात है, आप बोलेंगे कि इसको स्प्लिट करके थोड़ा आसान बनाया जा सकता है माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई के फॉर्म में, बट इसका कुछ नहीं किया जा सकता, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे कि इनको ऐसे ही रहने देंगे और dy को यहाँ ले आते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू, इनको स्प्लिट कर लेते हैं तो माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई वाई, मतलब कि अपना कौन सा फॉर्म बनेगा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। तो अब इस फॉर्म से अगर आप कंपेयर करें, देखिए जितने क्वेश्चन आप करते जाएंगे ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे
उतना ज़्यादा आपको पता चलते जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पर हम क्या चीज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ x है तो मतलब इसके प्लस में भी x आना चाहिए, तो x वाला टर्म तो यही है, इसलिए इसको यहाँ लाएंगे हम। तो ऐसे देखना है अपने को कि इन दोनों में सब इस तरफ लाना क्या है। तो हमने देखा कि पी एक्स, तो x वाला टर्म ये है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन वाई इक्वल टू वाई। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा फॉर्म बन गया, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक, तो यहाँ से अपन p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अपन ने देखा यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, तो x को छोड़ के जो भी है वो आपका है p। तो 1 अपॉन y हो गया आपका p और q आपका हो गया y। ठीक है, तो इस फॉर्म में वैसे भी देखा जाए तो dx अपॉन dy, तो यहाँ x है तो यहाँ x है, तो p और q जो रहेंगे ये y के फॉर्म में रहेंगे। तो p और q अपने y के फॉर्म में है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की डिग्री p, और किसके रेस्पेक्ट में, या y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी y के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा e की डिग्री log y। ठीक है, तो ये हो जाएगा y। ठीक, यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो e है, तो इससे कैंसिल होकर y आ जाएगा। ठीक, चलो अब सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है हमको, तो कर लेते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या रहेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy। तो ये कैसे पता चलता है अपने को, x, क्योंकि x तो x, अब यहाँ y होता तो यहाँ y लेते हैं हम। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, दैट्स इट। चलो, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया अपना y, तो x y लिख देते हैं सीधा, इंटीग्रेशन q अपना क्या है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है y और dy, तो सिंपल ही हो गया, ये कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये dy और ये xy, तो xy इक्वल टू, अब वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो y की डिग्री 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, कुछ बचा ही नहीं है। तो x इक्वल टू, ये y मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो y³ अपॉन 3y प्लस c अपॉन y। ठीक है, तो इस y से यहाँ का एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c अपॉन y। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मेन काम यहाँ पर आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखो ये सॉल्यूशन तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन काम यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में यही सीखने के लिए दिया गया है कि आप इससे सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज तो आप इतने क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। मेन काम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। ठीक है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। ओके, चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर भी अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन में करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 अपना आखिरी क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखो dy अपॉन dx पहले से दिया है, तो ठीक है, अपन ने लिखा dy अपॉन dx और इसके मल्टीप्लाई में था x प्लस 3y², तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। तो अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y अपॉन x प्लस 3y²। अब आप खुद ये चीज देख पा रहे हैं कि अगर ये चीज न्यूमरेटर में होती तो एक बार स्प्लिट करके थोड़ा बहुत कुछ करा जा सकता था, बट यहाँ पर x प्लस 3y² डिनोमिनेटर में, तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये चीज स्प्लिट नहीं होगी। अब अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो हमारा काम बन सकता है, लेकिन ये तभी बन सकता है जब LHS में भी हम वही सेम काम करें, यानी dx न्यूमरेटर में, dy डिनोमिनेटर में। तो जब यहाँ करेंगे तभी जाके यहाँ हो पाएगा। तो बस इसको उलट देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस 3y² अपॉन y। यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, तभी जाके ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपना काम बनते दिख नहीं रहा था, ये स्प्लिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस 3y² है। अगर ये न्यूमरेटर में रहेगा तब हम आसानी से कर पाएंगे। इसलिए अगर इसको न्यूमरेटर में और इसको डिनोमिनेटर में लाना है तो यहाँ पर भी वही सेम चीज करनी पड़ेगी, इसको न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में। तो सीधा सीधा कहे सिंपल भाषा में वही उलट दिया हमने इनको। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आराम से इसको हम बना सकते हैं dx अपॉन dy, x अपॉन y स्प्लिट कर रहे हैं ना, x अपॉन y प्लस 3y² अपॉन y, तो 3y बचेगा। ठीक, अब बिल्कुल सेम टू सेम वही कहानी हो गई पिछले क्वेश्चन जैसी कि यहाँ पर x है तो इसके पास भी x है, इसलिए इस टर्म को इधर बुलाएंगे। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy
माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3y। ठीक है, तो यहाँ x है, यहाँ x है, x के अलावा जो भी है यहाँ पर वो p है। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। ठीक है ना, यही है। अब x के मल्टीप्लाई में जो भी है, तो यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन भी p के साथ आएगा, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें यहाँ प्लस होता है। तो x को छोड़ के यहाँ पर है 1 अपॉन वाई और माइनस, तो p हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन वाई। q क्या हो जाएगा आपका 3y। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। ये क्या हो जाएगा? e की डिग्री में p किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी y के रिस्पेक्ट में। तो e की डिग्री इंटीग्रेशन p क्या है अपना 1 अपॉन वाई, लेकिन माइनस का, तो माइनस बाहर कर दिया 1 अपॉन वाई dy। तो ये हो जाएगा e की डिग्री माइनस log y n log m। तो ये हो जाएगा e की डिग्री में log और y की डिग्री आ जाएगी -1। तो यहाँ बेस में e है, इससे कैंसिल होकर आ जाएगा y की डिग्री -1 यानी 1 अपॉन वाई। आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे अपन? जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना कितना आया 1 अपॉन वाई, तो x इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन q अपना क्या है 3y, तो 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई डी y से y कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। x अपॉन वाई इक्वल टू 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dy, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ये हो जाएगा y प्लस c x अपॉन y को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy। खत्म। तो इसके आगे तो इसमें कुछ ही नहीं था, मेन काम यहाँ पर ही अपने को करना था। ये काम अगर अपन ने कर लिया तो ये और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेन काम अपना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म करी, और देखो यहाँ पर हमको dy अपॉन dx दिया था। क्या दिया था? dy अपॉन dx, लेकिन dy अपॉन dx वाला जो फॉर्म है वो यहाँ पर बन ही नहीं पा रहा था, इसलिए हमने dx अपॉन dy किया, जिससे ये भी उलट गए और अपना काम बन गया। तो इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन थे, इनमें हमको ये बोला गया था कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करिए, तो हमने सभी जगह जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड किया है। सो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और इन सभी क्वेश्चन में आप देखेंगे 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन, इन सभी में हमको बोला गया था कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हमने सभी जगह जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया। ठीक है, सो जो इसके जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी उनमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना भी बाकी रह गया है, तो जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।